सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वर्ड के आगे के फंक्शंस के बारे में। इसके पहले हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे कि हमारा जो पैराग्राफ वाला एरिया, फॉन्ट वाला एरिया कैसे काम करता है, इसके बारे में पढ़े थे कि फॉन्ट वाला जो भी इतना ऑप्शन हमारा बचा हुआ है किस तरह ये काम करता था। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि यहाँ पे पैराग्राफ और स्टाइल ये दोनों किस तरह वर्क करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो देख शुरू करने से पहले एक चीज मैं कह देता हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वर्ड के बारे में आप लोगों को अच्छे से जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। शुरू से लेके लास्ट तक एकदम बिल्कुल वॉच करिए, आपको सारी चीजें के बारे में क्लियर हो जाएगी। और हाँ, वीडियो देखने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि एक आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट आप लोग करते रहिए, ताकि मैं और भी वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँ आप लोगों के लिए। तो आइए चलिए देर ना करें, अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पैराग्राफ में ये सारे ऑप्शन किस लिए काम करते हैं। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम जो भी अपना मैटर टाइप करते हैं, यहाँ से जैसे कुछ भी टाइप करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो टेक्स्ट करते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, नहीं तो एक सेंटेंस बनाते हैं, वही करते हैं। तो जैसे जब हम अपने पैराग्राफ को लिखते हैं तो उस पैराग्राफ में भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे उसकी अलाइनमेंट क्या रखनी है, कौन से फॉन्ट में रहेगा, वो तो हम फॉन्ट से डिफाइन करते हैं। उसकी अलाइनमेंट क्या है, कहां से लिखेगा, उसकी लाइन स्पेसिंग कितनी कितनी है। जैसे हम यहां से एक मैटर ले लेते हैं ए, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां वीडियो से स्टार्ट हुआ और यहां पे डॉक्यूमेंट पे एक पैराग्राफ हमारा खत्म होता है। तो ये पैराग्राफ लिखने में देख रहे होंगे कि आप लोग इन दोनों के बीच की जो गैपिंग है, तीनों लाइन की बीच की गैपिंग है, और इसकी अलाइनमेंट कहां से लेके कहां तक लिखी हुई, किस तरह होता है, वो सारी चीजें का काम हम क्या करते हैं, पैराग्राफ वाले ऑप्शन से करते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी अलाइनमेंट की। तो देखिए, हम जो भी पैराग्राफ लिखते हैं उसकी तीन अलाइनमेंट होती हैं। पहला होता है राइट, उसके बाद होता है लेफ्ट, उसके बाद होता है सेंटर। यही तीन अलाइनमेंट हमारी क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो अप्लाई होता है। तो पहले देख लेते हैं लेफ्ट कैसे इस्तेमाल होता है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई टेक्स्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि लेफ्ट से ही इस्तेमाल होता है, लेफ्ट से ही हो रहा है ना। जो भी हम पैराग्राफ लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट से ही स्टार्ट होता है। अगर हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ लेफ्ट से नहीं राइट से स्टार्ट हो, या फिर राइट से नहीं सेंटर से स्टार्ट हो, तो उसके लिए हमको अपने अलाइनमेंट चेंज करने पड़ते हैं। जैसे यहां पे मान लीजिए एक हम रिज्यूम बना रहे हैं, ठीक, हमने रिज्यूम टाइप कर लिया, तो रिज्यूम तो यहाँ पे रहता नहीं है, रहता कहां पे, सेंटर पे। तो अगर हमको इसको सेंटर लाना है तो हमारे पैराग्राफ वाले ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे तो कुछ अलाइनमेंट हमको दिख रहे होंगे जो ऐसे डैश डैश करके लिखे होंगे। तो उसके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट सेलेक्ट होगा, तो इसमें से हमको किसको सिलेक्ट करना है, राइट को। तो जैसे सेंटर को जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसके और इसके एकदम सेंटर में आ जाएगा, जिससे क्या होता है, जो भी हमारा मैटर रहेगा एकदम पेज के बीच बीच में आ जाएगा। तो वही हमारा क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट। फिर हमारा एक है दूसरा राइट, तो उससे हमारा क्या होता है, जो भी मैटर रहता है वो हमारा राइट से लिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अब जो भी लिखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, राइट से हमारा लेफ्ट की साइड जा रहा है, और लेफ्ट रहता है तो लेफ्ट से हमारा क्या होता है, राइट की साइड जाता है, और सेंटर रहता है तो दोनों साइड होता है। देखिए सेंटर लिखे तो दोनों साइड बढ़ रहा है, इधर भी इधर भी, इधर भी इधर भी। लेफ्ट लेता है तो लेफ्ट से राइट साइड लिख के जाता है, राइट लेता है तो राइट से लेफ्ट साइड आता है। आइए एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं दिस इज ए पैराग्राफ। तब ये क्या हुआ है, जो भी लिखे हुए हैं किस तरह गया है, लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट साइड आ रहा है। अगर इसी चीज को हम इधर से लिखना स्टार्ट करें तो इधर से लिखेंगे तो इस साइड आएगा, राइट टू लेफ्ट। जैसे देखिए सेम चीज यही लिखते हैं, दिस इज ए पैराग्राफ, सेम वही हुआ कि नहीं हुआ। ये चीजें इधर से हो रही हैं, ये चीजें इधर, सेंटर रहेगा तो दोनों साइड से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अलाइनमेंट के बारे में मालूम चल गया होगा कि अलाइनमेंट कैसे काम करता है। तो अलाइनमेंट जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, तीन, लेफ्ट राइट और सेंटर। लेफ्ट लिखेंगे तो लेफ्ट से हमारे राइट की साइड लिखता है, और राइट लिखेंगे तो राइट से लेफ्ट साइड लिखेगा, सेंटर रहेंगे तो राइट और लेफ्ट दोनों साइड लिखता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे जस्टिफाई। तो देखिए जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, इसी को हम लोगों को जानना है।
तो उसके लिए हम एक मैटर ले लेते हैं यहां से। चलिए अभी आप लोग देखिए तो इधर का जो दिख रहा होगा आप लोगों का टेक्स्ट एरिया, तो देख रहे होंगे एकदम इक्वल दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है ना। देखिए जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं तो आपको इधर से तो इक्वल दिखेगा, लेकिन इस साइड आइए, क्या इधर भी सेम दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा है ना। तो इस चीज को और इसको, मतलब हमारे लेफ्ट और राइट वाले के जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा रहता है उसको एकदम इक्वल फॉर्म में करना रहता है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जस्टिफाई का। उसके लिए अपने पूरे मैटर को सिलेक्ट किए और यहां से जाके हम जैसे ही जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, आप देखिए यहां पे पूरा इक्वल कर दिया और इस साइड भी पूरा हमारा कर दिया। लेकिन इसके पहले कुछ हमारा ऐसे था, यहां आया फिर यहां आया फिर यहां ऐसे करके अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो उसको एकदम अच्छे से अच्छे रूप में अगर हमको दिखाना है तो उसके लिए हमको किसका यूज करना है? जस्टिफाई का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया जस्टिफाई कैसे काम करता है। उसके बगल में आता है हमारा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इसके बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं कि लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग किस तरह काम करता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि दो पैराग्राफ जो लिखा हुआ है उसकी बीच की गैपिंग कितनी छोटी हुई है। ये हो गया हमारा पैराग्राफ स्पेसिंग और दूसरा हमारा है लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि यहां पे हमने एक लाइन यहां से लिखा, ठीक, और फिर दूसरी लाइन हमको कितना एरिया छोड़ के लिखना है ये बताता है। जैसे यहां पे एक पैराग्राफ हमारा यहां से लेके यहां तक लिखा हुआ है, फिर दूसरा पैराग्राफ के बीच में देखिए इतना एरिया छूटा हुआ है, इतना छूटा हुआ है ना, तो ही हमारा बताता है कि पैराग्राफ की स्पेसिंग कितनी है। उसके बाद आता है दो लाइन, यहां पे देखिए एक लाइन ये है एक लाइन ये है। अब इसके बीच की जो स्पेसिंग है उसको हमको कितना रखना है कितना नहीं, वो हम किसकी मदद से जानते हैं? लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की मदद से। तो कैसे होता है आइए चल के करके देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लाइन की पैराग्राफ स्पेसिंग कैसे चेंज होती है। तो उसके लिए हम इन दोनों लाइन को सिलेक्ट किए, अब देखेंगे इसकी पैराग्राफ की स्पेसिंग कितनी है। तो हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी किसी पे नहीं सिलेक्ट, बाय डिफॉल्ट है वो। तो अगर हमको 1 रखना है 1.0 तो 1 रखेंगे तो इतना होगा, 1.5 रखेंगे तो इतना होगा, देखिए इसका बढ़ रहा होगा, 1.5 इतना, 2.5 रखेंगे तो देखिए इतना बड़ा। इस पे नहीं एप्लीकेबल होगा, जिसको हम सिलेक्ट किए थे बस उसी का होगा। 2.5 रखेंगे तो थोड़ा ज्यादा होगा, ऐसे 3 करेंगे तो ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से हमको क्या करना होता है, हम अपने अकॉर्डिंग हमको कितना लाइन की स्पेसिंग दे के दूसरे लाइन को लिखना है उसी को डिफाइन करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो जब भी हम अगर मान लेते हैं कभी भी कोई भी हम लिख रहे हैं मैटर, उसकी स्पेसिंग पहले से ही ज्यादा लिखी हो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं उसके बाद गैपिंग ज्यादा हो क्या रही है, तो अगर इस तरह लिख के आ रहा हो इसको सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमको इस पूरे मैटर को सिलेक्ट करना है और कहां चले जाना है? लाइन एंड स्पेसिंग ऑप्शन पे। अब फिर इसमें जाके देखिए तो जहां पे रहेगा वो टिक रहेगा, तो आप इसको क्या करिए, कम कर दीजिए। कम करेंगे तो भी देखिए इतना ज्यादा दिखा रहा है, और कम करना है तो यहीं पे क्लिक करिए और नीचे यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखेगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे और देखिए हमारा पास चला गया। इस तरह हम क्या करते हैं, अपने पैराग्राफ अपनी लाइन की स्पेसिंग को कम और ज्यादा करने का काम हम इस ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा शेडिंग का ऑप्शन। शेडिंग का मतलब क्या होता है, क्या करेगा, एक कलर फिल करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्टिव, तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे जैसे अगर हम रिज्यूम बनाते हैं ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो इतना ही दूर कलर नहीं होता है, पूरा एरिया हो जाता है, होता है ना। तो कलर देने के लिए हम क्या करते हैं, शेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पूरे लाइन को देना है तो आप क्या करिए, इसको सेलेक्ट करिए और जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, शेडिंग पे जाके आप किसी भी कलर को सिलेक्ट करेंगे तो क्या करेगा, पूरे एरिया को जितना हमारा उसका एरिया रहेगा सबको कलर कर देगा। लेकिन एक दिक्कत भी है इसमें, देखिए क्या, देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा है लेकिन एक कलर तो किया, लेकिन इतना स्पेस लेके किया, लेकिन बल्कि हम लिखे हुए हैं इतना ही। तो इतना लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसकी लाइन स्पेसिंग है वो बहुत ज्यादा है,
तो इसको कम करने के लिए हमको कहां क्लिक करना पड़ेगा, फिर इसके पहले जो ऑप्शन हम लोग पढ़े थे किसका, लाइन और स्पेसिंग का। तो यहाँ पे देखिए 2.5 पे सिलेक्ट है, तो इसको हम कहां सेलेक्ट कर लेंगे, 1.0 पे। तो जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे देखिए हमारे जितना लिखे तो उतना ही कलर पूरा कर दिया। तो शेडिंग का काम क्या होता है, जो भी हम मैटर लिखते हैं उस एरिया को, पूरे लाइन को अगर हमको कलर करना है तब हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाद में आपको कलर भी चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट करके आप यहां से कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई भी कलर करना हो तो आसानी से हम लोग कलर भी कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट उसके बगल में यहां पे दिया रहता है हमारा बॉर्डर। तो देखिए बॉर्डर हमारे इतने टाइप के बॉर्डर दिए हुए हैं। बॉटम बॉर्डर, तो बॉटम बॉर्डर को सेलेक्ट करेंगे तो नीचे हमारा एक बॉर्डर आएगा। अगर टॉप लेफ्ट बॉर्डर को सेलेक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड एक आएगा। राइट सेलेक्ट करेंगे तो राइट साइड एक आएगा। नो बॉर्डर करेंगे तो बिना बॉर्डर का रहेगा। ऑल बॉर्डर करेंगे तो इसकी चारों साइड एक बाउंड्री बन के आ जाएगी। उसी तरह आउटसाइड है तो आउटसाइड पूरा रहेगा। इनसाइड है तो इनसाइड में अभी इसमें काम नहीं करेगा, जब कई सारा रहेगा तब काम करेगा। इनसाइड हॉरिजॉन्टल ये भी नहीं दिखाएगा, इनसाइड वर्टिकल ये भी नहीं दिखाएगा। इस ज्यादातर हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर अपना जिस हिसाब से हमको चाहिए रहता है उस हिसाब से बॉर्डर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अभी हमको ऑल बॉर्डर की जरूरत है, ऑल बॉर्डर ले लेंगे। बॉर्डर की पूरी लाइनिंग यहाँ पे दिख जाएगी आपको। नहीं चाहिए रहता बॉर्डर तो सेलेक्ट करके यहाँ से क्या करिए, नो बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ से नो बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉर्डर लगाने के लिए होता है, जब भी हमको कुछ भी लिखेंगे अगर बॉर्डर लगाना है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कुछ लिख दिए हम। ठीक, अब इन सबको हमको बॉर्डर में रखना हो, चारों साइड बाउंड्री लगानी हो तो यहाँ पे सेलेक्ट किए, फिर यहाँ बॉर्डर पे गए। अगर यहाँ पे ऑल बॉर्डर करेंगे तो देखिए जितना पैराग्राफ है उस बॉर्डर में आ गया है। अगर बस इनसाइड करते हैं तो बस देखिए अंदर की साइड बस लाइनिंग दिया है। अगर हम इनसाइड हॉरिजॉन्टल करते हैं तो भी वही आएगा, वर्टिकल करते हैं तब नहीं दिखाएगा क्योंकि वर्टिकल में कॉलम में नहीं है। तो अगर ऐसे करना है तो ऐसे, ऐसे करना है तो ऐसे, राइट में करना है तो बस राइट में, लेफ्ट करना है तो बस लेफ्ट में, टॉप करना है तो टॉप, बॉटम करना है तो बॉटम। वो हमारे ऊपर है, हम लोग जिस तरह चाहिए रहता है, जिस हिसाब से हमको नीड रहती है उस हिसाब से हम क्या करते हैं, बॉर्डर का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिलहाल हम कर देते हैं ऑल बॉर्डर। तो आई होप आप लोगों को बॉर्डर लगाना मालूम है। बॉर्डर बहुत आसान है, जब इसकी नीड रहती है तभी जरूरत होता है, अदरवाइज नहीं इसका यूज रहता है, उतना नहीं होता है। ठीक है, अब आता है हमारा ऊपर वाला है। तो ऊपर में देखिए क्या होता है, जब भी आप लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं कभी कभी, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ मैटर लिख रहे हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, फिर सीपीयू, ऐसे लिख रहे हैं। तो जब इसको लिख रहे हैं तो ऐसे कभी कभी क्या होता है, हम यहाँ पे डॉट डॉट या फिर नंबरिंग ऐसे कुछ भी लिख के करते हैं हम लोग। तो जब भी उस तरह का हमको करना होता है तब हम क्या करते हैं, इसी के ऊपर देखिए एक आपका बुलेट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे देखिए तो बुलेट का ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं बुलेट्स। तो बुलेट्स का इस्तेमाल जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी मैटर लिखते हैं, अगर उसमें हमको बुलेट्स लगा के लिखना है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन का यूज करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के बुलेट्स दिखा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हम क्या करना है, हमको ऐसे नॉर्मल में नहीं लिखना, हमको थोड़ा बुलेट लगा के लिखना है, तब यहाँ पे हम गए और यहाँ से किसी भी एक बुलेट को सिलेक्ट कर लेंगे, बुलेट आ जाएगा और जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे क्या होगा, वो लिख के आएगा। एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक आता रहेगा वो। ठीक है, देखिए ऐसे जब तक इंटर करते रहेंगे तब तक क्या करेगा, वो आता रहेगा। इंटर करिए आता, लिखिए, इंटर करिए आता रहेगा। देखिए ऐसे जब तक आप क्या करेंगे, हटाएंगे नहीं, तब तक क्या होगा, आता रहेगा। चलिए कभी कभी क्या होता है, लिख लेते हैं लोग, बाद में कहते हैं हमको ये बुलेट नहीं चाहिए, हमको दूसरा चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए पूरे को सिलेक्ट करके यहीं से चेंज कर सकते हैं। यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हमको ये चाहिए तो ये चाहिए तो ये चाहिए तो ये चाहिए तो ये, और नहीं तो कुछ नहीं चाहिए तो नन कर दीजिए। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अपने बुलेट को आसानी से लगा सकते हैं। ये तो बुलेट्स हो गया। अब बात आती है कि अगर हम नंबरिंग में करना चाहें तो देखिए नंबरिंग के लिए यहाँ पे नंबर लिस्ट भी दिया रहता है। देखिए नंबरिंग का ऑप्शन दे रहा है ना,
जिसको क्रिएट ए नंबर लिस्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन। तो नंबर करने के लिए इस पे क्लिक करते हो। जैसे नंबर पे क्लिक करेंगे आपको देखिए नंबरिंग के लिए बहुत सारा ऑप्शन दे दिया, 1 2 3 ऐसे, फिर 1 2 3 ऐसे, फिर ऐसे रोमन अंक में ABCD, स्मॉल लेटर में ABCD, फिर ऐसे हमारे क्या दिए हैं, टोटल 7 ऑप्शन दिए रहते हैं, 2 इधर 3 इधर और 2 इधर। ठीक है, तो इसमें से किसी का भी इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, अपने बुलेट की जगह पे नंबरिंग वगैरह कर सकते हैं। देखिए हो रहा है ना चेंजेस वगैरह आसानी से। तो इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से जिस हिसाब से हमें नीड रहती है उस हिसाब से इसका यूज कर लेते हैं। एक और ऑप्शन है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट कहां पे यूज होता है, जैसे हम एक चीज आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, वैसे पेपर तो वैसे चेक हुआ है, यहां पे देख रहे होंगे आप लोग कि क्या हुआ है कि पूरा MCQ है। MCQ है ना, तो MCQ जो हमारा पेपर होता है वो कैसे बनता है, तो ये मल्टी लेवल लिस्ट से ही बनता है। उसमें क्या होता है, हमारे क्वेश्चन दिए रहते हैं और उसके 4 ऑप्शंस रहते हैं। जैसे एक हम आपको PDF दिखा दे रहे हैं, आई होप उससे आप लोग समझ जाएंगे। नहीं इसमें नहीं है, पाइथन। इस पे कर लेते हैं, यहां पे देखिए इसको दिखा रहे हैं ना, ये देखिए क्वेश्चन दिखा रहा है, इसके 4 ऑप्शन है, फिर क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है, फिर क्वेश्चन है 4 ऑप्शन, ऐसे करके दिखा रहा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर कैसे हम लोग बनाते हैं, यही हमको मल्टी लेवल लिस्ट से जानना है। तो आइए बता देते हैं किस तरह हम बनाते हैं मल्टी लेवल लिस्ट से अपने क्वेश्चन पेपर को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टी लेवल लिस्ट पे जाते हैं और यहां से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं कि किस तरह हमको लिखना है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले का A पहले का B ऐसे करके चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट कर ली। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, तो यहां पे हम क्वेश्चन अपना लिख लेते हैं, जैसे लिख देते हैं व्हाट इज वर्ड। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन के बाद हमको 4 ऑप्शन इसके देना है, 4 ऑप्शन देना। क्या हुआ मैम, नहीं ब्लॉक है वो। तो चलिए ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हमको इसका क्या करना है, 4 ऑप्शन देना है, जैसे ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। तो ऐसे चारों ऑप्शन को देने के लिए हमको क्या करना है, एक बार इंटर करेंगे, एक बार इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक सेकंड नंबर दे रहा है, लेकिन हमको चाहिए A। तो अपने कीबोर्ड से, जैसे हमारे पास कीबोर्ड होता है ना, उसमें टैब बटन होता है, एक कॉर्नर में लिखा रहता है टैब बटन, ऐसे TAB करके लिखा रहता है टैब A, ऐसे ही एक बटन होगा। अगर इस तरह नहीं दिखता है तो आपको ऐसे एक बटन दिखेगा जिसमें ऐसे एरो बना रहता है, यही हमारा टैब बटन होता है। तो जैसे हम क्या करते हैं, उस एरो को ऐसे प्रेस करते हैं, वैसे ही हमारा क्या होता है, वो ऑप्शन ए में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे था, जैसे टैब बटन प्रेस किए देखिए ए बन गया, हो गया ना। ठीक है, तो जैसे हम टैब बटन प्रेस किए वैसे ही क्या हुआ, ए में कन्वर्ट हो गया। अब इसके हम 4 ऑप्शन दे सकते हैं, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया ना डी। अब हमको क्या चाहिए, दूसरा क्वेश्चन चाहिए। तो दूसरा चाहिए तो इंटर किए तो देखिए ई आया, लेकिन हमको क्या चाहिए, दूसरा चाहिए ना, एक बार और इंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए 2 आ गया। फिर इस दूसरे का क्वेश्चन लिखिए, आप क्वेश्चन लिख दिए, आपको फिर ABC चाहिए तो एक बार इंटर करेंगे, 3 आ जाएगा। तो फिर ए में लाने के लिए एक बार क्या करना है, टैब बटन प्रेस कर देना, टैब करेंगे, फिर आप इसके 4 ऑप्शन दे दीजिए, 1 2 3 4 हो गया ना। इंटर किए, ए आया, फिर 3 नंबर लाना है, एक बार और इंटर कर दीजिए, 3 आ गया। बस ऐसे ही हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर को MCQ वाला बनाते हैं। पहले क्या करेंगे, मल्टी लेवल लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे, इंटर करेंगे, सेकंड नंबर देगा तो हमको एक बार टैब बटन प्रेस कर देना, जिससे हमारी
ऑप्शंस वाले अनेबल हो जाएंगे। उसके बाद 4 बार करना है, फिर हम 2 बार इंटर करेंगे तो हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा। ऐसे ही करके हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे, एक बार 2 बार, तो अच्छे से आ जाएगा इसको, ठीक है। तो अब आता है हमारा इंडेंट। तो इंडेंट का मतलब क्या होता है, तो इंडेंट एक तरीके से जो हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होता है, उसी पैराग्राफ को कहां से लिखना स्टार्ट किया जाता है उसी को बताता है। जैसे अभी देखिए, तो हमने पैराग्राफ स्टार्ट कहां से किया है, यहां से लिखना स्टार्ट किया है। तो अगर हमको इस पैराग्राफ को यहां से ना लिखना हो, यहां से लिखना हो, तो उसी को हमको बढ़ाने और घटाने के लिए हमको इंडेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब देखिए, जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे आपको डिक्रीज और इंक्रीज 2 चीजें दिख जाएगी। अगर हमारा 2 एरो ऐसे बना रहता है, एक हमारा इस साइड रहेगा और दूसरा हमारा इस साइड रहेगा इंडेंट के लिए, इसका मतलब होता है इंक्रीज और इसका मतलब होता है डिक्रीज। इधर करेंगे तो डिक्रीज होगा, इधर वाला प्रेस करेंगे तो इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज का मतलब ये है कि जो चीजें हमारे यहां से लिखना स्टार्ट हुई है, वो क्या करेगा, यहां से ना लिख के इसको अगर यहां से करना हो, यहां से करना हो, यहां से करना हो, यहां से करना हो, तो उसके लिए हमको इसके इंडेंट को इंक्रीज करना पड़ता है। अब इंक्रीज कैसे करते हैं, तो जैसे यहां पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए, इसको यहां पे लेके आया, फिर क्लिक किए, यहां पे लेके आया, फिर क्लिक किए, यहां पे, ऐसे जितना हम क्लिक करेंगे वैसे ही क्या करेगा, उसके पैराग्राफ को इंक्रीज करता रहेगा। और इधर हमारा कुछ नहीं लिख, इधर अगर लिखना हो तो हम कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, कुछ नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसकी लिखने की जो हमारी स्टार्टिंग है वो कहां से हो जा रही है। यहां पे देखिए एक एरो भी ऐसे शो कर रहा होगा, यहां पे जाइए, अभी क्लिक करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए एक लाइन शो कर रहा है ना। तो इसको जब तक हम इधर उधर नहीं करेंगे तब तक वो क्या होगा, वहीं से लिखना स्टार्ट होगा। तो इसी चीज को कम या ज्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अभी कम कर रहा है तो फिर उधर लेके जाएगा, ज्यादा करना हो तो ज्यादा, कम करना हो तो कम। लेकिन एक करेगा तो किसको करेगा, सिर्फ एक पैराग्राफ को, पूरे को नहीं करता है, एक पैराग्राफ को। पूरे को करना है तो सिलेक्ट इंक्रीज, तो अब क्या करेगा, पूरे को करेगा। और डिक्रीज करना है पूरे को तो डिक्रीज करिए पूरे को सिलेक्ट करके। इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि ये क्या काम करता है। उसके बाद यहाँ पे सॉर्टिंग दिया हुआ है। तो सॉर्टिंग आप लोगों को मालूम है, सॉर्ट का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, शुरू से ही पढ़े होंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। तो असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है, वो तो मालूम ही होता है। अगर हम ए से लेके जेड तक लिख दिए तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, और जेड से लेके ए तक लिख दिए तो इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। यही होता है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ए से जेड असेंडिंग, जेड से डिसेंडिंग। तो उसी के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इसको, सॉर्ट का। तो अभी बता दे रहे हैं क्या होता है वो। उसके बगल में एक ऑप्शन है, अब इस मैटर को लिया तो उसी को समझ लेते हैं। पैराग्राफ का ऑप्शन दिया रहता है। तो जहां जहां पे हमारा पैराग्राफ खत्म होता है ना, उसी जगह पे क्या होगा, एक पैराग्राफ का सिंबल बन जाएगा। देखिए यहां से हमारा स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हुआ है तो यहाँ पे एक वो सिंबल बन गया है। फिर यहां से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है तो यहाँ पे बन गया है। जहां जहां हमारा पैराग्राफ खत्म हुआ है वहां वहां पे वो सिंबल बन गया। तो वैसे ज्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, इसको बंद करके ही रखते हैं, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी मालूम रहता है कि हमारा पैराग्राफ कहाँ पे स्टार्ट होता है। अब आइए आपको सॉर्ट के बारे में बता देते हैं कि सॉर्ट कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम कुछ अल्फाबेट ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अभी तो ये हमारा कौन से ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर इसको हमको डिसेंडिंग में करना हो तो इसको सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे पूछेगा असेंडिंग के डिसेंडिंग, तो हमको क्या करना है, डिसेंडिंग। तो जैसे हम डिसेंडिंग को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे तो ये क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। बस इसी के लिए इस्तेमाल होता है। तो ज्यादा इसका भी इस्तेमाल होता नहीं है। बस अगर किसी भी मैटर को हमको असेंडिंग डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है तो हम सॉर्ट की मदद से कर सकते हैं। अब होम टैब का हमारा आता है स्टाइल। स्टाइल में क्या होता है, जो भी हम यहाँ पे लिखते रहते हैं, कौन सी स्टाइल में लिखा रहा है, वो सारी चीजें हमारी स्टाइल से ही डिफाइन की जाती हैं। तो अभी देखिए नॉर्मल पे सेलेक्ट है, मतलब ये नॉर्मल स्टाइल में। अगर इसी चीज को हम क्या करते हैं, इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो देखिए इसका स्टाइलिंग हेडिंग में हो गया। अब जो भी लिखेंगे इसमें होगा। अगर वही चीज इसको हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं तो टाइटल के हिसाब से होगा।
यहाँ पे सब टाइटल को सिलेक्ट करेंगे तो सब टाइटल के हिसाब से होगा। तो हमारा क्या होता है, एक तरीके से स्टाइल यहाँ पे रहता है बाय डिफॉल्ट बना बनाया, यहाँ पे बहुत सारा इतना सारा दिया रहता है, हम जिसको सिलेक्ट करके करेंगे वो सारी चीजें हमारे उसी में लिखाना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी लिखेंगे हमारे उसी स्टाइल में लिखना स्टार्ट कर देगा। अब बात आती है कि स्टाइल तो बाय डिफॉल्ट दिया है, क्या हम अपना स्टाइल बना सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ बना सकते हैं आप लोग भी अपना स्टाइल। जैसे मान लीजिए एक हम अपना स्टाइल बना लेते हैं, हमने यहाँ पे नॉर्मल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम एक स्टाइल बना देते हैं। अब इसको सिलेक्ट किए, इसका फॉन्ट दे देते हैं हम यहाँ से इसको, और इसका कलर दे देते हैं हम यहाँ से इस कलर को, और इसको कर देते हैं बोल्ड। तो हमारा यही स्टाइल है, हमने इतने स्टाइल में इसको बना दिया। हम चाहते हैं कि अब जो भी मैटर लिखे ये स्टाइल हमारा इसमें ऐड हो जाए, तो उसके लिए अपने मैटर को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एक एरो हमको दिखेगा, यहाँ इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको क्रिएट ए न्यू स्टाइल का ऑप्शन दिखेगा। तो जैसे हम क्रिएट ए स्टाइल का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और स्टाइल 1 करके आ जाएगा, और इसका स्टाइल का नाम हम दे सकते हैं। तो स्टाइल नेम हम लिख देते हैं शिवा, और इसको से ओके कर देते हैं। अब क्या होगा, एक हमारा इस नाम से स्टाइल बनके इसमें ऐड हो जाएगा। अब कहां पे ऐड हुआ होगा, तो यहाँ पे देखिए, तो जैसे इधर आएंगे हम लोग, तो इधर जैसे ही क्लिक करेंगे उस एरो पे तो हमारा वो स्टाइल दूसरे नंबर पे दिख गया। अब इसको जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अब क्या करेगा, जो भी लिखेंगे वो सारा क्या होगा, उसी मैटर में लिखा आएगा, चेंज नहीं होगा। चेंज करना हो तो हमको अपने स्टाइल को जाके यहां से दूसरे को सेलेक्ट करना, ठीक है। तो यही काम है इसका, और दूसरा काम है नहीं। बाकी इसके बगल में 3 ऑप्शन वो भी दिए हैं, उसको भी सीख लेते हैं। आज हमारा होम टैब खत्म हो जाएगा, इसके नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा बचता है ये 3, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। यही 3 ऑप्शन हमारा क्या क्या काम करता है इसको देख लेते हैं। फाइंड का मतलब आप लोगों को भी मालूम है, फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना, खोजना, यही होता है फाइंड का मतलब। तो अगर हमको इसमें से किसी भी वर्ड को ढूंढना है, खोजना है कि वो वर्ड हमारा कहां पे है, तो उसके लिए हम किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, फाइंड का। जैसे यहां पे हम ले लेते हैं कि कहां कहां पे टू लिखा हुआ है, तो यहां पे क्लिक किए और यहां पे टू लिख दिए। तो जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे देखिए हाईलाइट कर देगा जहां जहां पे हमारा टू रहेगा। जैसे देखिए टू यहां पे भी है, टू यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, जहां जहां टू रहेगा सबको क्या करेगा, वो हाईलाइट कर देगा। यही हमारा फाइंड का काम क्या होता है। जो भी हमारा हमको जो भी चीज ढूंढना होगा उसको हम क्या करते हैं, फाइंड की मदद से ढूंढ सकते हैं। कितना है टोटल, यहाँ पे आपको लिख के भी दिखा देगा। टोटल हमारा 14 है सर, ठीक है। उसके बाद आता है रिप्लेस का ऑप्शन। तो रिप्लेस का मतलब मालूम है, रिप्लेस नाम ही क्या, रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब स्थान को चेंज करना। जैसे मान लीजिए रिप्लेस पे हम क्लिक किए, अब हम चाहते हैं जहां जहां पे टी लिखा हो या फिर टू लिखा हो वहां वहां पे गो लिख के आ जाए। जैसे हम चाहते हैं जहां जहां टू, यहां पे एक ऑप्शन देगा फाइंड व्हाट और दूसरा देगा रिप्लेस विद। हम जिसको फाइंड करके किससे रिप्लेस कराना चाहते हैं यही चीज बताना है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं टू जहां जहां भी रहे वो क्या इससे कन्वर्ट हो जाए, गो से, जी ओ से, ठीक। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपको रिप्लेस का ऑप्शन दिखेगा, रिप्लेस ऑल का ऑप्शन दिखेगा। तो इन सबों का काम क्या क्या है एक एक करके बता देता है। तो यहां पे हम फाइंड नेक्स्ट किए, अभी देखिए यहां पे हाईलाइट होके आया। अब जैसे अगर हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो बस क्या करेगा, इसी ऑप्शन को चेंज करेगा। देखिए अब इस ऑप्शन को चेंज करके यहां पे आ गया। ये क्या करेगा, जहां जहां सेलेक्ट रहेगा रिप्लेस वाला उसी को बस क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अगर एक ही बार में सब जगह को करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं। तो यहां पे देखिए लिख दिया है ऑल डन, वी मेड 13 रिप्लेसमेंट्स। टोटल कितना किया है, 13। एक तो हम पहले से ही कर चुके थे, बाकी 13 जगह देखिए यहां पे भी लिख दिए, यहां पे भी लिख दिए, यहां पे भी लिख दिए, यहां पे और कहां पे, यहां पे भी हो गया। जहां जहां हमारा टू था सारा क्या हुआ, गो से रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा रिप्लेस का क्या काम होता है। रिप्लेस का मतलब होता है किसी भी मैटर को हटा के दूसरी जगह पे दूसरे मैटर को रखना, ठीक है। उसके बाद आता है सेलेक्ट का।
तो सिलेक्ट का मतलब ये होता है हमको सिलेक्ट करना, तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमको देगा सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल को सिलेक्ट करते हैं तो पूरा हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। तो इसका काम सिलेक्ट करने के लिए होता है, वो तो हम ऑलरेडी अपने कर्सर से ही करते हैं, जहां तक हमको सिलेक्ट करना होता है उस कर्सर को क्या करते हैं वहां तक लेके जाते हैं, वही काम करते हैं। तो सिलेक्ट का वही काम होता है। तो आई होप आप लोगों को एमएस वर्ड का पूरा होम टैब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एमएस वर्ड का होम टैब का 3 वीडियो है, तीनों वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को पूरे होम टैब के बारे में एकदम अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी दिक्कत वगैरह, तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि सर हमको ये चीजें क्लियर नहीं हुई, एक बार और अच्छे थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से बता दीजिए, हम आपको और अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप लोग पूरा फुल देखने के बाद ही आई होप आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के बारे में, फिर धीरे से डिजाइन टैब। इंसर्ट टैब अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।